हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो देखो, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं सेट नंबर 7 316 डीएम। बहुत ही अच्छा सेट है और देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस सेट में से आपको सन 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस सेट को आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और उसको समझने के बाद उसको लिख के भी देख ले, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ना कि सुनाना है। ठीक है, तो प्रत्येक चीज को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो सेक्शन बी का जो पहला ही टॉपिक है, यानी उसमें आपको ग्रामर को डिस्कस किया जाएगा। यानी कि जो भी ग्रामर आती है आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, यानी कि इस वीडियो में चारों टॉपिकों को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और आप सभी को पता है बच्चों की पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आप कोचिंग या कॉलेज नहीं जा पा रहे हो। लेकिन अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप 1000 टॉप लर्नर्स के साथ टेस्ट दे सकते हो, रियल टाइम अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कितना टेस्ट दे पा रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। और देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है बच्चों, वहां पर जाकर आप जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करना और वहां पर कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन कर लेना। और कॉम्बैट में जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो बच्चों वहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, जिसमें बच्चों आपको डालना है क्या, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप ये कॉम्बैट दे सकते हो और आपका जो कॉम्बैट है वो अनलॉक हो पाएगा। अब बच्चों अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो देखो 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वो वीकली होता है। अब आपका जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो आपका होने वाला है बच्चों 9 मई को होने वाला है। कितने को? 9 मई को आपका कॉम्बैट होने वाला है। नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। तो जो आपने गलती की है वो पता चल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, उनमें सुधार करना, क्योंकि जहां पर गलती करोगे वो जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उसमें आपको गलती पता चल जाएगी कि आपने गलती आखिर कहां पर की है। तो सभी बच्चे 9 मई को टेस्ट जरूर दें। ठीक है बच्चों, कितने को? 9 मई को बच्चों आपको टेस्ट देना है और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी की लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन अभी से कर लेना बच्चों। ठीक है, अगर देखो एक चीज और बच्चों, अगर आप यहां पर पार्टिसिपेट करते हो और अच्छा रैंक लेकर आते हो तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा बच्चों, उसके लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के लिए। जो बच्चा 4 से लेकर 10 के बीच रहेगा, रैंक के बीच रहेगा, उसके लिए 75% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। जो बच्चा 11 से लेकर 50 के बीच रहेगा उसके लिए 50% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और जो 51 से 300 के बीच में रहेगा बच्चों, उसके लिए 25% ऑफ रहेगा। और ये क्लास 6 में है, किसी भी क्लास में हो सभी के लिए सेम है बच्चों, क्लास 10th में हो 12th में हो, चाहे आप 6 महीने का लेते हो, 12 महीने का, 18 महीने का, चाहे 24 महीने का, जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर उसी हिसाब से आपको ऑफ मिलने वाला है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं अनअकैडमी कॉम्बैट में। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर सन 2019, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेट नंबर 7 316 डीएम। तो देखो, मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा सेट है और आज इसका चौथा पार्ट डिस्कस किया जाएगा। कहा जाए तो सेक्शन बी को डिस्कस किया जाएगा। क्या है? सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है, जो नमा क्वेश्चन होता है, उसमें 4 टॉपिक होते हैं और 4 टॉपिकों में आपकी जितनी भी ग्रामर होती है, जो मुख्य ग्रामर होती है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है, तो चारों चीजों को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमे का ए, तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि आपको 2 डायरेक्ट दिए होंगे और जिसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट करना है। लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको दोनों ही क्वेश्चनों को बताएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि आपकी समझ में आ सके और आप इसको एग्जाम में चेंज कर सकें।
तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। तो देखो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको उसको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं आप उसे नहीं कर सकते हैं। तो पहचानने के लिए हमको RS को देखना है। तो क्या दिया हुआ है, RS में वाट आ रहा है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो शुरू में दिया हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सैड के स्थान पर हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमा हटा के इफ या बदल लगाते हैं। यदि हमारी RS क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो फिर हम उसी को लगा देते हैं, इफ या बदल नहीं लगाते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, पहला ही वाक्य देखते हैं। तो बनाते हैं इसको, द मास्टर सेड की जगह कराएंगे आस्क्ड, टू को हटा देंगे हिज फ्रेंड। अब कॉमा हटा क्या लगाते हैं, हमने आपको बताया था कि हम वाट को ही लगा देंगे, ठीक है, वाट। आगे इंट्रोगेटिव है तो देखो इसको सीधा साधारण करेंगे तो आर यू यहाँ आ जाएगा, आर आपका यहाँ पहुंच जाएगा। अब यू को किससे बदलेंगे, सर्वेंट से। जब यू को सर्वेंट से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और इज आर एम को क्या हो जाता है, वाज या वर्ब में बदल देते हैं। डूइंग इन द किचन, किचन। नाव को क्या कर देते हैं, हमने आपको बताया था नाव को देन में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, देन में। देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से चेंज हो गया। आगे दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है। तो देखो हमने आपको बताया था सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखो बी क्वाइट, बी हमारी वर्ब है। जो वर्ब से शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं, इंपरेटिव होते हैं। बस इतना पहचानते ही शुरू कर दीजिए। अब इंपरेटिव में हमें एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें आज्ञा है, सलाह है या फिर प्रार्थना है। तो इस चीज़ का बड़ा महत्व होता है कि आज्ञा है, सलाह है या प्रार्थना है। तो इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना होता है, यानी जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है। साधु, सेंट मिस क्या होता है, साधु। तो देखो हमने आपको बताया था कि किसी बात को साधु महात्मा कहें तो वो सलाह होती है। क्या होती है, वो सलाह होती है। तो इसमें क्या लगाएंगे, एडवाइस्ड लगाएंगे। तो बनाते हैं इसको, द सेंट एडवाइज्ड हिज पीपल्स। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब क्या आ गया इसमें, मी आ गया। क्या आ गया, मी। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। आरबी का सब्जेक्ट क्या है, सेंट, यानी कि पुरुष है एक। तो पुरुष के हिसाब से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हिम हो जाएगा, ठीक है। यानी मी को अगर हम ही की लाइन में देखेंगे तो क्या होगा, हिम हो जाएगा। केयरफुली। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से इन रूलों को याद रखना है, जो रूल हम आपको बता चुके हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हो। आगे आता है बी पॉइंट। क्या है, बी पॉइंट, कंबाइन एनी वन एज ब्रैकेट, यानी इनको बनाइए किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। क्या करना है, पहले आपको सिंपल सेंटेंस करना है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। रवि वर्क हार्ड, मतलब कि रवि ने कठिन परिश्रम किया। थोड़ी सी हिंदी भी आनी चाहिए। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सका, यानी उसने कठिन परिश्रम भी किया और अच्छे नंबर भी प्राप्त नहीं किए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इसमें देखते हैं कब किसका प्रयोग करें। तो देखो इसको बनाएंगे हम इन स्पाइट ऑफ से, यानी कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिले, ठीक है ना। तो किससे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ से। तो बनाते हैं इसको, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, कॉमा ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो बहुत ही आसानी से बन गया। आगे दूसरा वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं।
सम पीपुल डाई, कुछ लोग मर गए, फॉर सम नोबल कॉज, कुछ अच्छे कारणों से, दे आर हॉनर्ड बाई एवरीवन, जिनको सबके द्वारा सम्मान दिया जाता था। तो इसको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए देखो हमने आपको बताए थे किसके जरा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये 3 चीज़ होती है, इनके माध्यम से ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यानी कि एडवर्ब को यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज से बनाते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज में आपके हु, हुम, हुज यही वर्ड होते हैं, तो इससे बना देते हैं इसको। तो सेकंड नंबर है, बनाते हैं इसको, देखिए तो सम पीपुल यानी कुछ लोग जो, तो जो के लिए हु लगाते हैं इसमें, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज। अब यहां से दूसरा वाक्य आ गया, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे और कॉमा लगा देंगे, कॉमा आर हॉनर्ड बाय एवरीवन। बताओ, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो उसको हमने किससे बना दिया, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, तो इनसे हमने इसको आपको बना दिया। बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आगे देखिए तीसरा क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन एज ब्रैकेट, यानी कि इनको ट्रांसफॉर्म, इनका जो रूपांतरण करना है इनका, तो नन बट ए कवार्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। इसको क्या करना है, इसको हमको अफर्मेटिव करना है। क्या करना है इसको, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव यानी कि ये नन बट से दिया हुआ है, तो हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में नन बट दिया हो तो उसे ओनली में बदलते हैं। किस में बदलते हैं इसे, ओनली में। तो इसको बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली लगा देंगे यहां पर हम, ओनली ए कबाड़ वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। हो गया नहीं हो गया, चेंज ओनली से बन गया। हम इसमें एलोन का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। ये मैंने आपको रूल्स लिखाया था। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास को देख सकते हैं, जिससे कि आपको हर टॉपिक की अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आगे दूसरा वाक्य है, हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम इनटू पैसिव। क्या करना है, इसको पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म दी हुई है एस्टोनिश्ड, और हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में एस्टोनिश्ड यानी कि 3 वर्ड लिखाए थे, वैक्स, सरप्राइज और एस्टोनिश, ये 3 वर्ड में से कोई सा ही वर्ड आता है तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का। यानी जहां हम बाई लगाते थे वहां पर हम एट लगाएंगे। ठीक है, तो ये रूल आपको याद होगा। बनाते हैं इसको, तो पीछे से शुरू करेंगे तो दे हो जाएगा, यानी कि देम को इधर करेंगे तो दे हो जाएगा। सेकंड फॉर्म दे रखिए, वाज का प्रयोग करेंगे तो दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर एस्टोनिश्ड। अब इसको लेंगे ऑब्जेक्ट को, सब बनाएंगे इधर जाके, तो क्या लगाएंगे, एट हर बिहेवियर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ऐड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 3 वर्ड होते हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, यानी कि वैक्स, सरप्राइज और एस्टोनिश। ये 3 वर्ड होते हैं। यदि ये वर्ड आते हैं तो हम वाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। तो ये रूल्स है, इसको याद रखना है अच्छी तरह से, जिससे कि हम इसे सही कर सकें। आगे आते हैं
करेक्ट द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं दो को करेक्ट करिए, बट हम आपको चारों को बताएंगे, बहुत इस तरह समझना है। देखिए फर्स्ट पर क्या है, मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी। तो देखो आपको सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री है तो इसमें यही होता है, देन ही आता है। लेकिन ये वर्ड है प्रीफर, ये वर्ड है प्रीफर। यदि आप वाक्य में प्रीफर, इन्फीरियर, सुपीरियर ये शब्द आते हैं तो हम देन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता चल जाए क्या होगा, इसमें यहाँ पर टू आएगा, देन नहीं आएगा। आगे व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर सिंस शब्द आ गया, क्या आ गया, सिंस। तो देखो जब सिंस शब्द आ गया तो मान लीजिए चौथे वाले टेंस में बनेगा, और इसमें क्या लगा हुआ है, आर। क्या लगा हुआ है, आर। और चौथे वाले में क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख के बना देता हूँ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्या समझे, यानी इस आरएम की जगह पर क्या हैज और बीन लग जाएगा, तभी तो चौथे वाले में पहुंचेगा। तो हम आर को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे इसमें, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपका बीन लग जाएगा। बस हो गया सही, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दिस न्यूज़ इज वेरी गुड टू बी। तो देखो ये टू शब्द आ गया, इसमें क्या आ गया, टू। और जब टू आ गया पहले तो उससे पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। रिमूव टू यूज टू पढ़ा होगा, इसमें हम वेरी शब्द दिया हो तो उसे हम टू में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं उसको, टू। तो द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। बात समझ में नहीं आई, आ गई होगी। देखो न्यूज के हिसाब से यहाँ इज आ रहा है, सही है हमारा। उसमें आपकी ये गलती भी दे सकता है, वो यहाँ आर भी दे सकता है, तो ये गलती दे सकता है, तो इज सही है हमारा। लेकिन यहाँ बेरी दिया हुआ है, यहाँ टू दिया हुआ है, तो बेरी को हम किस में बदल देंगे, टू में बदल देंगे, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा। सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, यानी सूर्य हमको देता है क्या, लाइट, प्रकाश और जीवन देता है। लेकिन ये सूर्य हमारी अनोखी चीज़ है। अनोखी चीज़ वो होती है जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो, और अनोखी चीज़ों से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, द सन आ जाएगा, और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो इस तरह से देखो मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका जो सिंपल कंपाउंड है उसको समझाया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये करेक्ट। तो चारों चीज़ों को मैंने बहुत इस तरह डिस्कस किया, आपने समझ भी लिया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार इस तरह से देख लेना, जिससे कि हर टॉपिक आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।